इस विद्यालय के माननीय प्रधानाचार्य जी और हम सबको संवारने के लिए हमारे चारों तरफ खड़े हमारे सभी आचार्यगण, प्यारे बच्चों, आज हम एक ऐसे बालक की जयंती मनाने के लिए इकट्ठे हुए जिनका नाम सुभाष चंद्र बोस था। उनके माता पिता, उनका जन्म कहाँ हुआ और किस प्रकार के परिवार के थे, कितने भाई बहन थे, ये सब जानकारी हम लोगों को माननीय प्रधानाचार्य जी ने दिया। अब जो थोड़ी आगे की बात है, उनका पहला गुण ये था कि पढ़ने में वो बहुत तेज थे। तो नेताजी सुभाष से हम लोगों को एक प्रेरणा लेनी है कि हम सब लोगों को मन लगाकर पढ़ना है। ठीक है, पूरा समय लगाकर पढ़ेंगे, घर में जाने के बाद भी पढ़ेंगे, जो गृह कार्य दिया जाता है उसको बनाएंगे और पूरा करके विद्यालय में आएंगे। और बड़े होकर के हम जो माँ शारदे से प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना हमारे जीवन में चरितार्थ हो, हमें राष्ट्र भक्ति मिले, हमें ज्ञान मिले, इसके लिए माँ शारदे से हम प्रार्थना करते हैं। हमारा देश कई प्रांतों का देश है, उसमें से एक प्रांत है, उसका नाम है उड़ीसा। उत्कल प्रदेश बोलते हैं। उत्कल प्रदेश में जो वहाँ का बड़ा शहर पहले होता था, उसका नाम कटक था। ये जो कटक है, ये समुद्र के किनारे है और यहाँ से पूरे दुनिया में हमारा कारोबार होता था। कटक जो है वो भारत का व्यापारिक स्थल था और वहीं से हमारे जो दूसरे प्रांत होते थे, अंडमान है, बर्मा है, ये सभी, आज लंका है, सभी जगहों पर हमारे यहाँ से रसद, पानी, पढ़ाई की सामग्री, सारी चीजें जाती थी। लेकिन जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए और पढ़ाई किए तो उनको ध्यान में आया कि अभी की जो सरकार है वो हमारी नहीं है, अभी की जो शिक्षा है वो हमारी नहीं है, इसलिए हमको हमारी अपनी सरकार चाहिए, हमको हमारी अपनी शिक्षा चाहिए। प्रधानाचार्य जी ने बताया कि उन दिनों इस देश की जो बड़ी शिक्षा होती थी, जिसको अंग्रेज लोगों ने ICS नाम दे करके रखा था, जो परीक्षार्थी, जो विद्यार्थी उस परीक्षा को पास करता था, उसको इस देश में सबसे बड़ी नौकरी मिलती थी। सीधे कलेक्टर आजकल होते हैं वो IAS होते हैं, उसी का नाम बदल करके, ICS का नाम बदल करके IAS किया है। तो वो पढ़ाई पूरी करने के बाद आजकल पूरे एक जिले के कलेक्टर बनते हैं, लेकिन उन दिनों जो IAS होते थे वो पूरे स्टेट के इंचार्ज होते थे। तो सुभाष चंद्र बोस के जो पिताजी थे वो वकालत करते थे और वकालत करने में उन दिनों वो पैदल नहीं जाते थे, उन दिनों मोटरसाइकिल नहीं होता था, उन दिनों साइकिल नहीं होता था, तो घोड़े के तांगे पर बैठ करके वो जाते थे। और जब वो जाते थे तो उनके साथ और 2-3 वकील रास्ते में शामिल होते थे और जब उतरते थे तो सारे वकील उनका अभिवादन करते थे, क्योंकि वो बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के, इंटेलिजेंट और सिद्धहस्त वकील थे। किसी प्रकार के मुकदमे लड़ना और उसमें जीत दिलाना अपने वकील को, ऐसा उनका सोच था। लेकिन इन सब चीजों से नेताजी सुभाष का मन भरता नहीं था। तो सुभाष जी को ऐसा लगता था कि हमारे देश में हमारी सरकार होनी चाहिए और हम अपने सरकार के बड़े ऑफिसर बनेंगे। इसलिए जो परीक्षा उन्होंने पास की ICS की, उसके बाद उन्होंने अंग्रेजों की नौकरी ज्वाइन नहीं की और वो देश को आजाद करने के लिए छात्रों की सेना बनाना शुरू किए और उन्होंने इस देश में रह करके आजाद हिंद फौज की स्थापना की और उसमें छात्रों के अलावा युवक इनकी भी बड़ी संख्या में होते थे और ये सभी लोगों को ये कहते थे कि जो व्यक्ति अपना पूरा जीवन त्याग करेगा, इस देश के लिए समर्पित करेगा, ऐसे लोगों की सेना हम बना रहे हैं।
तो ऐसे लोगों की सेना बनाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस और अपने देश से दूसरे देशों में, जर्मनी का नाम अभी बताया प्रधानाचार्य जी ने, इसके अलावा हमारे समुद्र में जो पूर्वी क्षेत्र में बहुत सारे एशिया महादेश के देश हैं, सभी देशों में गए और उन्होंने आजाद हिंद की स्थापना की, आजाद हिंद फौज की, और दुनिया के लोगों ने उनको इस लड़ाई लड़ने के लिए हेलीकॉप्टर दिया। अंतिम में पूरे देश में और विदेश में, जैसा आपने बताया कि पूरे विदेश के लोगों की जो समिति बनाते थे, जिनका नाम अपने लिस्ट में लिखते थे, इसका नाम रखा था उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक। जो आगे आगे चले ऐसे लोगों की टोली उन्होंने बनाई और वहां से मणिपुर करके जो आजकल का प्रदेश है, इसमें सेनापति नाम का एक जिला है। उस सेनापति जिले में जो हमारे भारत के जवान थे, उनका एक छावनी था। वहां पर जवानों को उन्होंने संबोधित करके और वो वहां से हेलीकॉप्टर से दूसरे जिले में जा रहे थे। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, 7000 फीट की ऊंचाई पर है, जैसे यहाँ नेतरहाट है उससे भी ऊंचाई पर। वहां जाते वक्त उनका विमान जो है वो गिर गया, क्रैश कर गया। वो ऊंचाई पर होने के बाद किसी पेड़ से टकराया। जो हेलीकॉप्टर है वो पेट्रोल से चलता है और जैसे ही पेट्रोल का थोड़ा सा भी बूंद बाहर आया, छटक करके तुरंत आग लग जाती है। तो कहते हैं कि आग के कारण वो हेलीकॉप्टर, उनका जो पायलट था सो और बाकी के सभी लोग जो है वो भस्म हो गए। लेकिन कभी कभी कोई उसमें से बच जाता है। तो बहुत दिनों तक कहते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस के बाद भी जो है वो लोगों को इकट्ठा करते रहे और पूरे देश भर में उन्होंने घूम करके और लोगों का संगठन किया, आजादी फौज की स्थापना की और उसके लिए नारा दिया, जो हमें खून देगा हम उसको आजादी देंगे। यानी खून देने का मतलब क्या है? पूरा जीवन आकर के हमारे साथ काम में जो लगेगा तो मैं इस देश को आजाद कराऊंगा और एक नई सरकार दूंगा, जो अपनी सरकार होगी और यहाँ की जो सरकार होगी अपने लोगों को अपने तरीके से रक्षण पोषण करेगी, उनका शासन करेगी। तो इतना जान करके रखना है, बहुत ज्यादा नहीं, कि एक विद्यार्थी उड़ीसा प्रांत में कटक नामक स्थान पर जन्मा, जिनके 6 भाई 7 बहन होते थे, यानी बड़ा परिवार था। उनके घर में जहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस पढ़ते थे, वहाँ मैंने जाकर वहाँ एक रजिस्टर रखा हुआ है, उस पर मैंने साइन किया है। हमारे पास उस घर का चित्र है और मैं वहाँ पर हम लोगों के द्वारा एक विद्यालय चलता है और उस विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र जो है वो बड़े देशभक्त होते हैं, देश के लिए अपना जीवन लगाने के लिए तैयार रहते हैं। तो आज सरस्वती शिशु मंदिर के हम सभी छात्र नेताजी सुभाष को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं, उनको नमन करते हैं, उनको पुष्प अर्पित करते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं और उनके गुणों का बखान करते हैं और उनके